एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी। आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर के न्यूज़ का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है 31 दिसंबर का उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो इस उद्घाटन में कौन कौन था? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये दोनों लोग इस उद्घाटन में शामिल थे। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। किसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इस महाकुंभ के उद्घाटन में। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क वहाँ दुधवा और पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु क्या है? तो ये है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस है। और लोकसभा सीट वहाँ 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की है। प्रगति ने 45वें संस्करण में 19.12 लाख करोड़ की 363 परियोजनाओं की समीक्षा की है। प्रगति 25 मार्च 2015 को शुरू किया गया एक बहुउद्देशीय मंच है। तो ये कब शुरू किया गया था? तो 25 मार्च 2015 को ये शुरू किया गया था। तो यह प्रमुख सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाओं की निगरानी करते हुए आम लोगों की शिकायतों का समाधान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरकारी कार्यक्रम और परियोजनाओं की निगरानी करे और आम लोगों की शिकायतों का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच, यानी कि सूर्य किरण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है और उसका अभी 18वां संस्करण किया गया है। भारतीय सेवा दल 29 दिसंबर को 18 बटालियन स्टार के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लेने के लिए नेपाल रवाना हुआ है। इस दल में 334 सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलझंडी में होगा। नेपाल के किस जगह पे होगा? तो सलझंडी में होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ का मुद्रा नेपाली रुपया है। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा केपी ओली है, यानी कि इनको शॉर्ट फॉर्म में केपी ओली। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? रशिया है। रशिया में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो रशिया ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल घोषित किया है। 15 दिसंबर को 2 रूसी टैंकर तूफान की चपेट में आ गए थे, जिससे कि एक टैंकर 2 हिस्सों में बट गया और दूसरा फंस गया था। तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा? तो काला सागर तट पर कम से कम 2 लाख टन मिट्टी ईंधन से प्रदूषित हो गई है। रिसाव ने समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। तो रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। वहाँ का मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। तो कुछ रूस से रिलेटेड पिछले दिनों में करंट न्यूज है जिसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुआ? तो ये रूस में हुआ। रूस के कजान में हुआ है। ब्रिक्स समिट 2024। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया, ये इंद्र और एविया इंद्र, ये दोनों जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रसिया के बीच में होता है। भारत रूस समझौता AS-400 AK-203,
ये भारत और रूस के बीच समझौता है। भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। वर्ष 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च के लिए है। रूस 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा। तो mRNA कैंसर वैक्सीन कौन लॉन्च कर रहा है? तो ये रूस कर रहा है। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38 राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन था, उसका हम लोग आंसर देख ले रहे हैं। तो इसका शुभंकर क्या है? तो मौली है। उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है। तो वहाँ का शुभंकर क्या है? तो ये है मौली। और आज का क्वेश्चन क्या है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का न्यूज़ का डिस्कशन हम लोगों ने MCQ फॉर्म में कर लिया है। तो अगर आप लोग को ये पहल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।